नमस्कार, आप देख रहे हैं वेलकम टू हल्द्वानी न्यूज चैनल और वेलकम टू हल्द्वानी न्यूज चैनल उत्तराखंड के माध्यम से मैं दिखा रहा हूँ हल्द्वानी शहर से उत्तराखंड की बड़ी खबर। मैं हूँ हितेश कश्यप। इस समय मैं डॉक्टर अंजलि जी के पास और आपको बताते चले कि हल्द्वानी शहर एक ऐसा है कि अभी जो डेवलपमेंट की बात की जाए तो हल्द्वानी में पूरा कितना बड़ा डेवलपमेंट हो चुका है। एक समय हल्द्वानी छोटा सा शहर हुआ करता था, कस्बा हुआ करता था। तो मैडम, यदि ये तोतलाने की और ये जो कानों से प्रॉब्लम होती है, अक्सर ऐसा देखा गया है कि बड़े बड़े स्मार्ट सुंदर लोग होते हैं जिनको आप देखोगे, लेकिन वो तोतला के बोलते हैं तो उनको वहाँ कहीं सर झुकाना पड़ता है। आज हमारे शहर में हमें बड़ी खुशी की बात है कि आप इस बीमारी से तोतलाने की और जो कानों की प्रॉब्लम है इससे आप समाधान करा रहे हैं, तो बहुत ही गर्व की बात है हमारे शहर के लिए। तो आप क्या मैडम करना चाहेंगे कि इसको कैसे दूर किया जाए और क्या संदेश है लोगों के लिए जो आप तक पहुंचे और इस बीमारी का समाधान हो? थैंक यू सो मच कि आपने सबसे पहले ये टॉपिक को निकाला है और इस टॉपिक पे बात करने के लिए आप आए हैं। सो यस, स्पीच एंड हियरिंग जो डिसऑर्डर्स हैं वो पहले बहुत रेयर हुआ करते थे, बट आफ्टर कोविड पीरियड ये और भी ज़्यादा इंक्रीज हो चुके हैं। सबसे पहले आज वर्ल्ड ऑटिज्म डे है, तो उसकी बारे में मैं बताना चाहूँगी कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक ऐसी बीमारी है या एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें सोशलाइजेशन स्किल्स बहुत कम रहता है, जैसे आई कांटेक्ट देना दूसरों को सोशल स्माइल करना, अपनी ही दुनिया में सीमित रहना, स्टीरियोटिपिक बिहेवियर रहता है, मतलब रेपिटेटिव बिहेवियर वो करते रहते हैं। एंड थर्ड, कम्युनिकेशन भी उनकी वीक होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 3 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा को एक सेंटेंस में बात करना चाहिए, तो वहीं अगर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है और अगर वो नॉन वर्बल चाइल्ड है तो वो शायद कुछ भी ना बोले या अपने मन में ही वो कुछ बोलता रहेगा या ऐसी भाषा में बात करेगा जो समझ में नहीं आए। तो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑटिज्म के। वर्ल्ड ऑटिज्म डे के दिन मैं इन चीज़ों के बारे में आप लोग को बता रही हूँ, ताकि अगर आप लोग को लग रहा है कि मेरे बच्चे को ये सारी प्रॉब्लम्स हैं तो आप जल्द ही उसका ट्रीटमेंट लें। आप एक अच्छे स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाएं, उनसे मिलें और उनसे सलाह लें। अक्सर ऐसा देखा गया कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो अपने ही में रमे रहते हैं, मतलब कोई ऐसा देखा गया है, वो ना किसी को सुनेंगे ना तो एक चीज करे जा रहे करे जाएंगे, वो बाद में बच्चे वीक हो जाते हैं। तो उनका समाधान 5 साल से पहले ही कर लेना चाहिए। इनफैक्ट यहाँ पे हमारे पास 1.5 ईयर से पेरेंट्स आने लगते हैं जो कहते हैं कि मेरा बच्चा ये सिम्टम्स दिखा रहा है, कहीं ऑटिज्म तो नहीं है। यस, वो रिस्क है ऑटिज्म का, तो आपको जल्द ही जल्द उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। आपको एक थेरेपिस्ट से मिलना चाहिए ताकि वो आपको गाइड कर सके कि आपको क्या क्या एनवायरमेंटल चेंजेस करने हैं। आप जो बता रहे हैं अपनी ही दुनिया में रहना, बच्चे दूसरों का मतलब नेम कॉल, अगर हम उनका नाम पुकार रहे हैं तो वो फिर भी उस पर ध्यान नहीं देते हैं, बट अचानक से अगर म्यूजिक चलाए तो उस पर ध्यान देते हैं। अभी इसके विचार नहीं किया गया तो अगले चल के घाटे को साबित हो। यस, आप इनफैक्ट 2.5 ईयर्स से ही आप थेरेपी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप अच्छे थेरेपिस्ट से मिलेंगे तो दे विल गाइड यू प्रॉपरली। वो अगर कह रहे हैं कि हाँ हम वेट कर सकते हैं तो आप वेट करिए, अगर नहीं कर सकते हैं स्टार्ट करना पड़ेगा थेरेपी, तो यू शुड स्टार्ट एंड टेक द इनिशिएटिव, क्योंकि 5 साल तक पूरा ब्रेन डेवलपमेंट हो जाता है। तो हम अगर अर्ली 2.5 ईयर से स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास टाइम रहेगा, हम बच्चे को टाइम दे पाएंगे उनका डेवलपमेंट के लिए, उनका स्पीच डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट, हर चीज़ के डेवलपमेंट के लिए हमारे पास टाइम रहेगा। जैसे कानों की प्रॉब्लम है या तोतलाने की प्रॉब्लम है, तो ये किस तरह आपके यहाँ समाधान किया जाता है? क्योंकि ये भी देश में हमारे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यस, सो सनवाल स्पीच एंड हियरिंग एक सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक है फॉर स्पीच एंड हियरिंग डिसऑर्डर्स। तो स्पीच में बहुत सारे डिसऑर्डर्स आते हैं। एक हो गया जो बहुत कॉमन है वो तुतलाना है, और मैं इसको बहुत छोटा डिसऑर्डर मानती हूँ। दूसरा हकलाना भी है। आजकल पहाड़ में बहुत ही ज़्यादा लोग फास्ट बोलते हैं जिसके कारण स्टैमरिंग केसेस बहुत ज़्यादा कॉमन है। देन हो गया स्ट्रोक पेशेंट्स, किसी को भी स्ट्रोक आ जाता है तो उसके बाद उनकी स्पीच चली जाती है, तो उसमें भी आपको स्पीच थेरेपी देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरियत है। एंड फिर हमारे पास आ गया क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट केसेस आ गया, डाउन सिंड्रोम, लर्निंग डिसेबिलिटी, वॉइस प्रॉब्लम भी बहुत कॉमन है। जितने भी टीचर्स हैं, सिंगर्स हैं या कोई भी प्रोफेशनल वॉइस यूज़र है
तो उनको वोकल फोल्ड्स में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है, चाहे वोकल नोड्यूल्स हो गया, वोकल पॉलिप हो गया, या फिर कोई लड़का है तो उसको लड़की जैसी आवाज़ है, हाई पिच वॉइस, प्यूबोफोनिया केसेस है, या वोकल कॉर्ड पैलिसिस केसेस है। तो जितने भी प्रॉब्लम है रिलेटेड टू कम्युनिकेशन, स्पीच, तो उनका ट्रीटमेंट यहाँ पे होता है। उनके अगेन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अगर आप स्पीच थेरेपिस्ट से मीट करेंगे तो उनके पास भी बहुत अच्छा टाइम स्पैन रहेगा और हम काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट प्लान फॉलो कर सकते हैं। देखिए, आप वेलकम टू हल्द्वानी न्यूज चैनल उत्तराखंड के माध्यम से आप देख रहे थे। इस समय हम बात कर रहे थे डॉक्टर अंजलि जी से, और जो सनवाल स्पीच एंड हेयरिंग क्लिनिक है और हल्द्वानी में है। यहाँ पर आपको वेलकम टू हल्द्वानी न्यूज चैनल के माध्यम से आपको बड़ी खबर दिखा रहे हैं कि देखिए, कितना भी स्मार्ट हो बंदा, कोई भी हो, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, मैंने अक्सर ऐसा देखा है, घटनाएं घटती हैं, और वो एंड टाइम पे वो तोतला जाए तो उसको निगाह नीची हो जाती है और लोग उसको हमेशा मजाक बनाते हैं उसकी। लेकिन अब इन समस्याओं से दूर होने के लिए हमारे शहर हल्द्वानी में यहाँ आपको आएंगे तो आप देखेंगे कि सनवाल स्पीच एंड हेयरिंग क्लिनिक यहाँ है, और इन सब समस्याओं का समाधान है। यदि बात की जाए तो लोग कम, कोई जोर से बोलता है तो कोई धीरे बोलता है, कम सुनाई देती है, अक्सर ऐसा देखा गया है लोगों को। तब भी लोगों को फिर वो कहते हैं कि बहरा है, ये वो अपनी अपनी लैंग्वेज में अनेक तरीकों से उसकी हंसी बनाते। लेकिन वो जब आज तक जो मजाकें बनती, जो हंसी बनती थी, आप तोतलाते या आपके हेयरिंग में प्रॉब्लम, सुनाई देने में प्रॉब्लम होती थी, उनसे आप छुटकारा मिलाए, आप खुशखबरी, आप खुशी मनाइए। और आपके लिए, आपके सामने जो डॉक्टर अंजलि जी हैं, इन सारी समस्याओं से निजात दिलाएंगी। थैंक यू सो मच।